नमस्कार दोस्तों, सेठ छाजूराम की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। आइए दोस्तों, कुछ अच्छी बातें करते हैं। और एक बार सेठ छाजूराम और चोई छोटूराम देश की गुलामी पर चिंतन कर रहे थे। चोई छोटूराम कह रहे थे कि बाबूजी, देश में चारों तरफ अशिक्षा बहुत है। किसानों मजदूरों की हालात पशुओं से भी बदतर है। हम सरकार में हैं, लेकिन असली ताकत तो अंग्रेजों के पास है। पता नहीं हमारा देश कब आजाद होगा। मैं जितना कर रहा हूं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा बाबूजी। जब तक इस देश के लोग गुलामी के जीवन को ठोकर नहीं मारेंगे, आजादी का अर्थ नहीं समझेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक गुलामी की बेड़ियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। इस पर सेठ छाजूराम ने उनका कंधा थपथपाते हुए कहा कि बेटा छोटू, हमें अपना कर्म करना है और इसका फल भगवान देगा। तू देख लेना कि एक दिन ये देश आजाद जरूर होगा। यह बात हो रहा है कि आजादी का जश्न मनाने के लिए मैं और क्या तू पता नहीं इस दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन इतना तय है कि देश को आजादी तो मिलेगी। तू जिस उद्देश्य को लेकर चल रहा है, मैं भी उसी उद्देश्य को लेकर चल रहा हूं। तू अपने हिसाब से देश की सेवा कर रहा है, मैं अपने हिसाब से देश की सेवा कर रहा हूं। देश के लिए जो भी क्रांतिकारी भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए 2400 घंटे तुम्हारे बाबूजी का धन तैयार है। ईश्वर ने जो कुछ भी तुम्हारे बाबूजी को दिया है, वह देश के लिए हाजिर है। अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बच चुका है। लोगों में अभी उतनी ताकत नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन देख लेना, एक ना एक दिन परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। चोई छोटूराम ने गौर से अपने धर्मपिता की तरफ देखा और कहा कि आप देश की आज़ादी के लिए जो आर्थिक और मानसिक योगदान दे रहे हैं बाबूजी, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन अभी सब कुछ गुप्त रूप से चल रहा है। पता नहीं आने वाली पीढ़ियां इस बात को जान पाएंगी या नहीं, समझ पाएंगी या नहीं, इससे कुछ प्रेरणा भी लेंगी या नहीं। तो ये सुनकर सेठ छाजूराम जी हंस पड़े और कहने लगे, बेटा मैं नाम का न तो पहले कभी भूखा था, न भविष्य में कभी होऊंगा। देश की आज़ादी में क्रांतिकारियों को आर्थिक परेशानी न हो, बस यही मेरा उद्देश्य है। मैं जानता हूं कि बिना पैसे के जंग नहीं लड़ी जा सकती है, और मैं तो ये चाहता हूं किसी तरह ये देश आज़ाद हो जाए। उसके लिए चाहे ये सारी संपत्ति चली जाए, कोई परवाह नहीं है। मेरा नाम कोई ले ना ले, मुझे भविष्य में कोई याद करे ना करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन छोटूराम, एक बात की गारंटी मुझसे समझ ले कि इस देश के किसान, मजदूर और पीड़ित लोग तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आजाद भारत में चाहे तू हो या ना हो, लेकिन तू एक मसीहा के रूप में पूजा जाएगा। और छोटू, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो क्या उसमें मेरा जिक्र नहीं आएगा? सेठ छाजूराम ने भावुक होकर कहा कि पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटे का नाम इतिहास में आ जाए और उसमें उसके धर्मपिता का नाम ना आए? अगर आजाद देश में छोटूराम का कोई इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये बात शर्तिया तौर पे दर्ज होगी कि छाजूराम नहीं होते तो छोटूराम भी नहीं होते। छोटूराम अगर किसी काबिल बना तो सेठ छाजूराम की कृपा से बना। सेठ छाजूराम ने छोटूराम के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, तू इसलिए काबिल नहीं बना क्योंकि मैंने तेरी मदद कर दी, बल्कि तू इसलिए काबिल बना क्योंकि तेरे भीतर काबिलियत भरी हुई थी। किसी की सहायता से थोड़ा सा सहारा तो लग सकता है, लेकिन उससे जीवन की दिशा तय नहीं हो सकती। तेरे भीतर गरीब, किसानों, मजदूरों और शोषितों के प्रति जो दर्द है, उनके लिए जो कुछ तू कर रहा है, ये सारी तेरी काबिलियत है। छाजूराम का इसमें कोई हाथ नहीं है। इसलिए ये सोचना बंद कर दे कि तू छाजूराम की कृपा से कुछ बना है। तेरा अपना वजूद है, तेरी अपनी योग्यताएं हैं, तेरा अपना ज्ञान और संघर्ष है। सेठ छाजूराम और चोई छोटूराम में इस तरह के वार्तालाप अक्सर चलते थे, घंटों चलते थे। सेठ छाजूराम जी की पत्नी लक्ष्मी देवी और उनके मुंशी इस वार्तालाप के साक्षी रहे। वो दुनिया को बताते थे कि दो लोग कैसे चर्चाएं करते हैं। और इस दौरान जब छोटूराम अपनी सफलता का श्रेय सेठ छाजूराम को देते तो वो हर बार उनको विनम्रता से टाला करते थे कि ऐसा मत कहा करो। एक किस्सा और सुनाता हूं दोस्तों। जब सेठ छाजूराम अपने अमीर बनने के बाद पहली बार अलगपुरा गांव में गए तो गांव वासियों से प्रेम व अपनत्व के साथ मिले। गांव के लोगों से मिलते मिलते चोई साहब एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां जमीन पर कुछ लोग बैठे हुक्का पी रहे थे। पहले जमीन पे बैठ के ही हुक्का पीते थे बाहर। जब चोई छाजूराम उनके करीब पहुंचे तो उनके सम्मान में उठ खड़े हुए और उनके लिए बैठने के लिए मुड्डा मंगवाया। इस पर सेठ छाजूराम ने मुड्डे के लिए मना किया और उनके साथ जमीन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि कलकत्ता जाने के बाद या 2 पैसे आ जाने के बाद मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बन गया भाई। मैं इसी गांव की माटी में खेला हूं,
इसी माटी का मुझ पर कर्ज है। तुम लोग मेरे साथ अगर अलग व्यवहार करोगे तो मुझे लगेगा कि आप सब मुझे अपना नहीं मानते हैं। मैं गाँव आऊँगा, तुम्हारे पास हुक्का पीऊँगा, ऐसे ही बैठूँगा, वही छाजूराम हूँ तुम्हारे लिए। मेरे सम्मान में मत खड़े होना, वरना मुझे लगेगा कि मुझे पराया कर दिया है। मेरे साथ पहले जैसा ही व्यवहार रखना, और जो गाँव के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किया जाता है वही होना चाहिए। इसके बाद वो हमेशा जब भी आते वो उनके साथ बैठते, हुक्का गुड़गुड़ाते, गाँव के लोगों का हालचाल पूछते। वे पता लगाते कि गाँव का कौन सा व्यक्ति उन दिनों क्या कर रहा है, किसके कितने बच्चे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको पढ़ाई में परेशानी हो रही हो या नौकरी की तलाश हो। ऐसा उनकी नज़र में आता तो फिर उसका वो तुरंत प्रबंध कर दिया करते। वे देखते देखते गाँव वासियों के बीच पहले की तरह घुल मिल और उनकी समस्याओं को पूछा करते और जल्द से जल्द उनको हल करवा दिया करते। गांव के बुजुर्गों से वो आशीर्वाद लेते थे और कहते थे कि मैं जिस काबिल भी हूँ गांव के लिए हाजिर हूँ, मेरे लायक जो कुछ सेवा हो तो बताया करो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस क्षेत्र के लोगों को पीने की पानी की कमी ना रहे, डंगर ढोरों को पानी मिलता रहे, बच्चों को पढ़ने के लिए दूर ना जाना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों, जितना रोजगार दिया जा सके रोजगार दें। और इस सब के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप मेरा मार्गदर्शन करते रहना। इतना भी घमंड नहीं था दोस्तों उनको अपने धन का। एक दिन किसी गांववासी ने उनको कहा कि भाई छजूराम, अब तो तुम बड़े आदमी हो, काफ़ी अमीर हो गए हो, तो कैसे हम सबसे मिल पाओगे। इसके बाद सेठ छजूराम ने उनको कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि भगवान ने जब इतनी बड़ी दुनिया को बनाया है तो उसे चलाने के लिए सभी को अलग अलग रोल दिए हैं। किसी को व्यापारी बना दिया, किसी को किसान, किसी को डॉक्टर बना दिया, तो किसी को इंजीनियर, किसी को मजदूर, किसी को अधिकारी, किसी को जेलर। मेरी बात को गौर से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर दुनिया में सारे एक जैसे हो जाएंगे तो ये दुनिया नहीं चल पाएगी। इसलिए भगवान ने सभी को अलग अलग काम सौंपे हैं, अलग अलग सबके रोल हैं। मुझे इसने दुनिया में जो रोल दिया है उसको मैं निभा रहा हूँ, बहुत अच्छे से निभाए जा रहा हूँ। आज वह मुझे अमीर का रोल निभाने के लिए कह रहा है तो निभा रहा हूँ, कल को अगर गरीब का रोल निभाने के लिए कहेगा तो वो भी हंसकर निभाऊंगा। और आप तो जानते ही हैं कि मैंने हमेशा ये निभाया भी है। गांव के लोगों को उनकी ये बातें पसंद आती थी, वो बहुत कुछ सीखते थे। जब वो गांव आते थे तो बड़े छोटे बच्चे सब उनके आसपास बैठ जाते थे और वो खूब बातें किया करते थे, बच्चे सीखा करते थे उनसे। सेठ शाहजराम कहते थे कि अगर आपका लड़का किसी काबिल बना है तो तुम्हारे काम आएगा। अपने छोरे की तरक्की को अपनी तरक्की समझा करो, कभी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बेहिचक कहा करो, अगर मैं कोई गड़बड़ करूं तो फिर मुझे डांट भी देना। और छाजूराम जी की उस समय फिर ये जो बातें थी पूरे हरियाणा में फैलती चली गई कि इस तरह के हैं। तभी तो ये कहावत बनी कि ईसा के तू सेठ अलगपुरिया छाजूराम है। उन्होंने गांव में धर्मशाला भी बनवाई थी और उसमें उनकी व्यवस्था की थी कि सबको राहगीरों को भोजन मिले। और एक बार सेठ छाजूराम देर रात अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि धर्मशाला के बाहर लोग ठंड से ठिठुर रहे थे और धर्मशाला का दरवाजा भीतर से बंद था। उन्होंने जब बाहर बैठे लोगों से बात की तो उन्होंने कहा, सेठ जी हम तो मुसाफिर लोग हैं, इधर से गुजर रहे थे तो किसी ने बताया कि यहाँ सेठ छाजूराम की बनवाई धर्मशाला है जहाँ ठहरने व भोजन की व्यवस्था है। हम काफ़ी थके हुए थे, भूखे भी थे, इसलिए यहाँ चले आए, लेकिन यहाँ तो दरवाज़ा बंद है। हमने काफ़ी खटखटाया तो भीतर से आवाज़ आई कि इतनी देर रात धर्मशाला का दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता, इसलिए बाहर बैठे हैं और आराम करके चले जाएंगे। सेठ छाजूराम को जब ये सुना तो अंदर ही अंदर वो बहुत कुढ़े कि जिस काम के लिए धर्मशाला बनवाई है वो काम ही पूरा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने धर्मशाला का दरवाज़ा फिर जोर जोर से खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई कि कौन है, तो उनका मैं छाजूराम हूँ, दरवाज़ा खोलो। इतना नाम लेते ही जो चौकीदार था उसने दरवाज़ा खोल दिया और सेठ छाजूराम ने धर्मशाला के कर्मचारियों पर नाराज होते हुए कहा कि भाई तुम किस तरह के इंसान हो जो दूसरे इंसानों का दर्द नहीं समझते हो। ये लोग बाहर ठंड में भूखे प्यासे बैठे हैं और तुम आराम से धर्मशाला का दरवाजा बंद करे रजाइयों में पड़े हो। तुम्हारे दिल में इनके लिए दर्द होना चाहिए। ये मुसाफिर खाना है जो मुसाफिरों के लिए है, तुम्हारी आरामगाह नहीं है कोई ये। मेरी बात ध्यान से आज से सुन लो, आज के बाद धर्मशाला के दरवाजे बंद ही नहीं होने चाहिए, 24 घंटे खुले रहेंगे। कोई किसी भी वक्त यहाँ आए उसको भोजन करवाओ, सोने के लिए बिस्तर दो, ये तुम्हारा फर्ज है, इंसानियत का धर्म है ये। फिर छाजूराम ने उन मुसाफिरों को अपने हाथ से भोजन करवाया, उनके लिए बिस्तर बिछवाए
उन्हें आराम से ठहराने के बाद फिर वो अलगपुरा गांव में गई। अगले दिन सेठ शाहजूराम ने धर्मशाला में रात्रि कर्मचारियों की अलग से व्यवस्था कर दी कि दिन के कर्मचारी अलग, रात के अलग, और 24 घंटे भोजन का प्रबंध उन्होंने किया। यह धर्मशाला आज भी वहां पे बनी हुई है। उन्होंने ये व्यवस्था केवल कर्मचारियों के भरोसे नहीं छोड़ी, बल्कि जब भी मौका मिला धर्मशाला में खुद पहुंच के व्यवस्थाएं देखते थे। उन्होंने धर्मशाला के बाहर प्याऊ भी लगवाई और वहां पर गुड़ और भुने हुए चने 24 घंटे रखे रहते। और जो रात को वहां पे आसपास किसान जो अपने खेतों में पानी वगैरह लेने आते, रखवाली करने आते, वो भी धर्मशाला में भोजन करने आते थे। वहां आने ठहरने भोजन में किसी प्रकार की किसी को मनाही नहीं थी। सेठ शाहजूराम ने अपने अलगपुरा निवास स्थान पर भी ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि वहां अपने अलावा कोई भी व्यक्ति बिना भोजन किए ना जाए। उन्होंने आदेश दे रखा था कि कम से कम चावल, घी और बूरा खांड तो हर समय उपलब्ध हो, ताकि भोजन का समय न हो तो आने वाला व्यक्ति चावल बूरा खांड के साथ जरूर खाकर जाए। सेठ शाहजूराम अपने गांव में हो ना हो, लेकिन उनके आदेश के अनुसार आजीवन जब तक वो जिंदा रहे उनके निवास स्थान पर भोजन की व्यवस्था रहती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके निवास स्थान पर आया व्यक्ति भूखा चला जाए। उन दिनों पीने के पानी की भारी किल्लत रहती थी और सेठ शाहजूराम ने बहुत स्थानों पर कुएं और बावड़ियां तो बनवाई थी, साथ में पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था के लिए जोड़ भी उन्होंने खुदवाए थे। सर्दी में वो खास ध्यान रखते थे। सर्दी के मौसम में खूब वो जरूरतमंदों को कंबल बंटवाते थे, जगह जगह लकड़ियों का प्रबंध करवाते थे, अलाव जलवाते थे और इस बात की पूरी चिंता करते थे कि सर्दी से किसी को नुकसान ना हो। वे अक्सर दूसरों को भी जनसेवा के लिए प्रेरित करते थे और कहते थे कि किसी की जान बचाने में से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उनके दिल में इंसानों के लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी उतना ही दर्द भरा हुआ था। उन्होंने जगह जगह पर गौशालाएं बनवाई थी। आवारा पशुओं के लिए चारे का प्रबंध वो किया करते थे और अक्सर अपने लोगों से वो कहा करते थे कि देखो भाई, मैं तो एक व्यापारी आदमी हूँ, मुझे व्यापार के सिलसिले में व्यस्त रहना पड़ता है। ऐसे में मुझे जन सेवा का अधिक मौका नहीं मिल पाता, लेकिन तुम लोगों को जब भी समय लगे जरूरतमंदों की मदद किया करो, पशु पक्षियों के लिए चारे व दाने चुगे का प्रबंध करा करो, पैसे जितने लगे यहाँ से ले जाया करो और इस बात की चिंता मत करना। ईश्वर तुम्हारे इस काम से बहुत खुश होंगे, तुम्हारी तरक्की होगी। और उन दिनों जो आसपास के ग्रामीण लोग थे वो सेठ शाहजूराम की इस मुहिम में जी भर के मदद किया करते थे। और पुराने दौर की बातें हैं दोस्तों, आप अपने दादा परदादा से पूछेंगे तो बता देंगे कि अलगपुरिया छाजूराम का नाम क्या था। कहानियां यूं ही नहीं बनती हैं दोस्तों। आज भी दान धर्म की बात आती है तो लोग कहते हैं कि ईसा के तुम अलगपुरिया छाजूराम है। ये कहावत क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने उसमें माइलस्टोन खड़े किए दोस्तों, और ये माइलस्टोन हमारी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। दूसरों का जीवन चरित्र पढ़ना, महान पुरुषों का जीवन चरित्र क्यों पढ़ा जाता है? वो इसलिए पढ़ा जाता है कि हमारे जीवन में अगर कोई खोट हो, हमारे जीवन में कुछ कमी हो, तो हम उसको पूरा कर सकें। दूसरे महान पुरुषों का जीवन हमें रास्ता दिखाता है, अंधेरे में रोशनी की तरह होता है। सेठ शाहजूराम जी का जीवन भी अंधेरे में रोशनी की तरह है दोस्तों। कल फिर हम 3 बजे उनके चरित्र के ऐसे ही प्रसंगों का जिक्र करेंगे दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।